हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को जय श्री कृष्णा अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए। यस, सभी को जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण सर। जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। कृष्णा। सर। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्ण। जय श्री जय जय कृष्ण। श्री श्री कृष्णा कृष्ण। जी। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा। जय राधे गंगा राधे मैया। राधे सर। राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय मा- जय माता दी, सभी को जय माता दी। चलिए जय श्री तो कृष्ण भाई श्री। जय श्री कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए तो इतने शुभ दिन में एक बहुत ही अच्छा कोर्स हम कंचन मैम के साथ लेकर आए हैं। इन दिनों का बहुत टाइम से वेट हो रहा था, वरना एक कोर्स हम यंत्रा मेकिंग का कोर्स हम बहुत पहले करने वाले थे, लेकिन ऐसा मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस बार माँ भगवती ने मौका दिया है कि इस कोर्स को हम नवरात्रों में ही लॉन्च करें। वरना एक कोर्स हम 2 महीने पहले लॉन्च कर रहे थे। ओके, लेकिन पहले हो नहीं पाया किसी कारण से, और जब करने की कोशिश की तो हमने कहा नवरात्रों में ही करेंगे, हम नवरात्रि आ रहे हैं। तो इस बार ये यंत्रा मेकिंग का जो कोर्स है हमारा बहुत ही एक अलग तरीके का होने वाला है। इसमें जो एनर्जी रहेगी बहुत हाई साइड पर रहने वाली है। ओके, तो आज का हमारा जो एक फ्री क्लास है आप सभी के लिए, वो यंत्रा मेकिंग के ऊपर है कि यंत्रा बेसिकली होते क्या है, यंत्रा काम कैसे करते हैं, यंत्र को कैसे बनाया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ यंत्रा आप अपने और अपने क्लाइंट के जीवन में किस तरह से प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, और वो भी बिना पैसे के। क्योंकि यहाँ पर जो यंत्रा डॉक्टर कंचन मैम जो आपको यंत्रा बनाना सिखाएंगे उसमें शायद ही 10, 20, 50, 100 रुपये शायद ही लगे। ठीक है, देखिए कोई भी रेमेडी, ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले आपके भाव पे काम करती है। जो रेमेडी ने काम करना वो तो करेगी, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जिस गुरु में आपकी आस्था नहीं है, जिस ईश्वर में आपकी आस्था नहीं है, जिस डॉक्टर में आपकी आस्था नहीं है, वो जितना मर्जी अच्छा हो, वो आपके लिए ना होने के बराबर है। आपको भी आजमा के देख लो, जिस डॉक्टर पे आप पे विश्वास नहीं उसकी दवाई खा के देखो, ये तो मेडिकल साइंस है ना। वो दवाई भी सूट नहीं करेगी। और कई बार आप कहते हैं ना यार वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, मुझे ना उसी की दवाई लगती है। अरे भैया, ऐसा क्या उसके हाथ में है? दवाई तो कंपनियां बना रही है। चूंकि आपकी आस्था, आपका विश्वास उस डॉक्टर के अंदर है, वो डॉक्टर अगर आपको उठा के वो मीठी गोली भी दे देगा ना, वो जो होम्योपैथी की आती है, वो भी आपको असर करेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आपको इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज हमारे भाव, हमारी इंटेंशन, हमारे विश्वास पर काम करती है। सबसे पहला रूल। फिर आप कहते हो ना रेमेडी काम नहीं करती, इस सबसे बड़ा रूल ये है। फिर क्या होता है कि कोई भी रेमेडी हम करते हैं तो एक कहावत है ना, जैसा खाओ वन वैसा बने मन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो देने वाले ने रेमेडी किस इंटेंशन के साथ दी, और करने वाले ने उस रेमेडी को किस इंटेंशन के साथ किया, सेकंड नंबर पर ये सबसे बड़ा मैटर करता है। कि अगर सामने वाले ने रेमेडी सिर्फ इसलिए दी यार पैसे आ गए, रेमेडी देता हूं, काम इसका हो या ना हो मुझे क्या लेना, मेरे पैसे आ गए, तो शायद ही वो रेमेडी काम करेगी। जितने अच्छे भाव से कंसल्टेंट कोई भी रेमेडी सामने वालों को सजेस्ट करता है या देता है, अपने हाथ से बनाकर देता है ना, हाथ से बनाकर दे रहा है, उसके 5 एलिमेंट, उसके भाव, उसकी इंटेंशन अगर उस चीज में लगी है, और लेने वाले के भाव अच्छे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि जैसे होता है ना, हम गुरु के पास जाते हैं, वो बबूत दे देता है उठा के, और हम उसको खा लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। इस तरह से रेमेडी काम कर सकते हैं। ये तो काम करता ही करता है। ऊपर से अगर मान लीजिए आपने एक सिमिट्री करके, एक ज्योमेट्री से, एक सिस्टम से एक यंत्र को क्रिएट कर लिया, और पर्टिकुलर मुहूर्त में पर्टिकुलर डायरेक्शन फेस कर कर, पर्टिकुलर कलर से, पर्टिकुलर पेपर पर, वो यंत्र का कमाल देखिएगा फिर। और जब भी मैं यंत्र की बात करता हूं मुझे वो 3 इडियट का आमिर खान का सीन याद आता है
कि व्हाट इज मशीन, ये मशीन की डेफिनेशन क्या है। सिंपल भाषा में मशीन हर वो चीज जो आपका एफर्ट्स बचा ले, दैट इज मशीन। जैसे एग्जांपल देता कैलकुलेटर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिनटों में कर देता, वरना इंसान लगा रहेगा, है ना। तो इसी तरह से प्रॉस्पेरिटी तो आ जाएगी आपके पास, दशा अच्छी चल रही है तो, लेकिन उस प्रॉस्पेरिटी को जल्दी लाना, बड़ी मात्रा में लाना, तो क्या करेंगे, प्रॉस्पेरिटी का मंत्र, प्रॉस्पेरिटी का यंत्र बना लेंगे, ताकि वो जो प्रॉस्पेरिटी बहुत दिनों बाद आने वाली है उसको खींच कर, मैग्नेट की तरह उस प्रॉस्पेरिटी को खींच कर आपके पास ले आए। समझ रहे हैं बात को। तो यंत्र क्या है, यंत्र है कहीं ना कहीं चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करना, चीजों को प्रोटेक्शन करना, घर परिवार में सुख समृद्धि लाना, है ना। तो यंत्र से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये यंत्र बनाए कैसे जाते हैं, बाजार में मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो बात ही कुछ और। ठीक है। जैसे पहले रिवाज था, घर पे खाना बुलाने बुलाते थे ना, तो घर पे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते थे, उसका स्वाद अलग था। अब क्या है जी, चलो डिनर पे आ जाना घर पे, भैया आ गए, चलो जी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, भैया रेस्टोरेंट तो हम खुद भी जाके खा लेते हैं। वो भाव नहीं है, इसलिए ना आजकल देखिएगा, ये बहुत बड़ा मैं चीज बता रहा हूँ कि इसलिए हमारे जो रिश्ते हैं ना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उतने स्ट्रांग नहीं है। खाना वो कौन बना के यार, आप पैसे खर्च किए खाना खिला दे, तू अपने घर में अपने घर जा भाई। रिश्ते बनेंगे ऐसे, नहीं जो चूल्हे पे खाएंगे। बनेंगे। चूल्हे पे खाएंगे, जैसे मैम के साथ मैंने खाया था पीछे, क्या बात है, मैम ने अपने हाथों से बनाया, और पहाड़ था बहुत बड़ा, वहां बैठ के हमने चूल्हे की रोटी खिलाई थी मैम ने। चूल्हे की रोटी खाई थी। हम फैमिली गेट टुगेदर थी, तो हम्म। उससे रिश्ते बनते हैं, है ना, इससे रिश्ते बनते हैं। चलिए, तो मैम सीखते हैं आज। सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से मैम का पहले से थैंक्स बोल देता हूँ कि मैम के बारे में दो शब्द बोलूंगा मैं। हमारे जितना एक परिवार है पढ़ाने वाला, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट कंचन मैम है। इनको 25 ईयर 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ऑकल साइंस का। और शायद ही कोई ऐसी विद्या है जो मैम नहीं जानती, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है, हीलिंग की कितनी सारी मोडालिटी है, रेकी, मतलब जो भी आप पूछें सब सारी विद्याएं जानती हैं। तो इनका ज्ञान, इनकी साधना, 25 साल की तपस्या, इनकी एक्सपीरियंस जो भी है, सब ये आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है। और खुद में ये बहुत अच्छी साधक है। तो मैं तो कहता हूँ कि भैया जितना इनसे ले सकते हैं ले लो, क्योंकि एक्सपीरियंस के मायने अपने अलग से हैं। जो 25 साल से इस लाइन में काम कर रहा है, हजारों बच्चों की कंसल्टेशन दे चुका है, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका है, सोचिए कितना ज्ञान होगा उस इंसान में। अब मैंने मैम को आपके सामने रख दिया, अब इनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं ले लीजिए। इसलिए कहता है जितना हाथ खाली करके आएंगे ना, जितना भूखे आएंगे हमारे पास, उतना भर भर के जाएंगे आप। ठीक है। चलिए मैम, तो मैम का छोटा सा परिचय। मैम आपका थैंक यू पहले से ही, सब बच्चों की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। और एक बार फिर से जयकारा लगवाकर श्री कृष्णा का, और फिर हम सेशन को स्टार्ट बिल्कुल। करें। तो सभी को मैं अलाउ कर रहा हूँ एक बार और, जय श्री कृष्णा के लिए, ताकि मैम की एनर्जी बन जाए और आज आपको ऐसा यंत्र बना दे मैम। खुद कोई भी यंत्र बना देंगे आप आज। मैम से बोलो मैम हमें ही यंत्र बना दो, और एक बस। यंत्र घर में रखने वाला बना दो, जिससे प्रॉस्पेरिटी रहे हमारे घर के अंदर और हमारा घर प्रोटेक्ट रहे। तो शायद मुझे ऐसा लगा, शायद मैम यही आज कराएंगी, क्योंकि माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं। माँ दुर्गा से क्या मांगते हैं हम, कि भाई घर खुशहाल रहे, प्रोटेक्ट रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे हमारे घर में। तो देखते हैं मैम क्या पढ़ाती हैं। तो सभी को जय श्री कृष्णा एक बार फिर से बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। जय 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 श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय श्री मैम। कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण मैम। जय जय श्री श्री राधे कृष्ण। माँ। कृष्णा जय श्री मैम। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। राधे जय राधे श्री माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री सभी जय श्री कृष्ण। चलिए मैम, तो मैम पहली बात तो यंत्र होता क्या है, और ये यंत्र काम कैसे करते हैं, और यंत्र से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये जनरल क्वेश्चन लोग पूछते हैं हमसे। यस। अब इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि क्या है यंत्र, कैसे काम करते हैं और हमें इसको क्यों सीखना चाहिए, तो ये करने से पहले जरूरी है कि जो भी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करो, ताकि एक एनर्जी कनेक्शन बिल्डअप हो पाए। जो भी कर सकते हैं अपने वीडियोस ऑन कर लें, ताकि एक हम एनर्जी कनेक्शन बना पाए, और जो आपकी डिजायर्स है वो एक एनर्जी फॉर्म में हम तक पहुंचती है। तो एक बार अपने आप को फ्री छोड़ें और उस एनर्जी को हमारी एनर्जी से कनेक्ट होने दें, परमेश्वर की एनर्जी से, माता रानी की एनर्जी से कनेक्ट होने दें।
बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले, आज पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का है। तो सबसे पहले मैं उस महारानी को याद करते हुए, उस आदि शक्ति को याद करते हुए, उसके नवाण मंत्र का मैं 3 बार उच्चारण करूंगी और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। हमारे विशुद्धि चक्रा में वास करने वाली माँ स्कंद माता को हम सब बच्चों की ओर से चरण वंदन है। हे परमेश्वरी, आप विशुद्धि चक्र पर वास करती हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना, आप हमारे माध्यम से, मेरे माध्यम से, इस यंत्र के द्वारा आप अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं, जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, इन पावन दिनों में आप जो भी सिखाना चाहते हैं, हे परमेश्वरी, आपसे निवेदन, आप मेरी वाणी पर, मेरी जिह्वा पर, मेरी बुद्धि पर सवार हो और आप मेरे माध्यम से अपना ज्ञान, अपने यंत्र का ज्ञान अपने इन बच्चों को दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। आप सबके भीतर विराजमान आदि शक्ति की उस पावन ऊर्जा को बार बार नमन है, बार बार नमन। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। क्या है यंत्रा? एक बहुत पुरानी रेमेडी है। अगर मैं बोलूं तो वास्तव में ये एक कोई नई रेमेडी तो है नहीं। ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, जिसको सदियों से हमारे ऋषि मुनि प्रयोग करते आए हैं। अब बात यह है कि ऋषि मुनियों ने प्रयोग क्यों किया था। अगर आप सबको मालूम हो तो भगवान शिव ने सबसे पहले माँ पार्वती को इसके बारे में बताया था। जब माँ पार्वती की जिज्ञासा थी कि जब मानव इस धरती पर आएगा और वो अपने उस ईश्वरीय ज्ञान को पाना चाहेगा, मानव होगा तो उसके साथ बहुत तरह की समस्याएं भी आएंगी। तो हे परमेश्वर, वो किस तरीके से आप तक पहुंच सकता है, ये माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। उस समय भगवान शिव उनको क्या कहते हैं? वो बोलते हैं, हे गौरी, एक पर्टिकुलर ऊर्जा एक पर्टिकुलर कंपन तक जाती है, जहां पर एक अलग तरीके की एक इमेज क्रिएट होती है। अगर मानव उस ऊर्जा को समझ लेता है, उस ज्यामिति को समझ लेता है, उस पर्टिकुलर इमेज को समझ लेता है और उसका वो निर्माण करता है, तो वो देवताओं का घर कहलाएगा। वो केवल गर्भ कहलाएगा। भगवान शिव कहते हैं वो केवल मैं देवताओं का घर कहलाएगा। परंतु उस घर के अंदर देखो, जैसे एक मानव है, हमने ईंटों से, पत्थरों से एक बना दिया मकान, वो केवल एक मकान बना। पर वो घर कब बना? जब उसके अंदर इंसान रहने लग गया तो वो घर कहलाया। अदरवाइज तो वो ईंट पत्थरों से बनी हुआ केवल एक मकान ही था। भगवान शिव बिल्कुल आगम ग्रंथ में इसी चीज का वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर इंसान इस चीज को समझ ले, उसका निर्माण करे और उसी से रिलेटेड देवी देवता का वो आह्वान करे, उसका मंत्र करे, तो ये एक यंत्र बनेगा। भगवान शिव कहते हैं, मेरी कोई भी पूजा, किसी भी देवी देवता की कोई भी पूजा 3 चीजों के बिना अधूरी होती है।
कोई भी हमारी पूजा जब लगती है, वो क्या होता है, सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है मंत्र, यंत्र और तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है, पहला है मंत्र, यानी मन को साधना। अगर मैंने मन को साध लिया तो वो बन गया मेरा मंत्र। यंत्र, अब यंत्र क्या हुआ, यंत्र का अगर आप संधि विच्छेद करते हो वो क्या है, यम प्लस त्र। यम को संस्कृत में कहते हैं सुरक्षा उपकरण, वो कहलाएगा यंत्र। पर वो केवल यंत्र बना, उसमें प्राण कैसे गया, तंत्र से। तंत्र का मतलब मैंने जब तन को साधा, उस रिलेटेड डेटी का, उस रिलेटेड देवी देवता का मंत्र किया, उससे रिलेटेड मैंने पूजा की, यंत्र मंत्र तंत्र। जब इन तीन चीजों का समागम किया तो वो यंत्र अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो परिपूर्ण होता है। अदरवाइज वो केवल एक मेटेलिक फॉर्म बनकर रह जाता है। राइट। तो अब जैसा कि नागेश भाई ने कहा, यंत्र वास्तव में है क्या, एक मशीन है। आप क्या सीखोगे, उस मशीन को बनाना, मल्टीपल तरीके से उसको यूज करना। मुझे यंत्र सीखना क्यों है, जैसा कि माँ पार्वती ने पूछा, भाई मानव है तो उसके साथ किसी ना किसी प्रकार की समस्या आएगी। कभी उसको फाइनेंस की समस्या है, कभी बच्चों की समस्या है, कभी उसको शारीरिक समस्या है, कभी उसको किसी और तरीके की समस्या है। लेकिन कोई कोई मनुष्य ऐसे भी होंगे जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या हमारे यंत्र उसमें भी काम करेंगे, डेफिनेटली उसमें भी काम करेंगे, डेफिनेटली उसमें भी काम करेंगे। तो ये जो यंत्र है, मैं आपको दिखाती हूं। अभी तक जो हम लोग मार्केट में देखते आए हैं, मार्केट में हमें किस प्रकार के यंत्र मिलते हैं, अधिकतर इस प्रकार के यंत्र मार्केट में मिलते हैं। ये इस तरह के, ये क्या है, ये एक मेटल फोम है। ये मेटल फोम में हमारे को मार्केट में यंत्र मिलते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो जो फैक्ट्रियों में बना है उसकी एक अलग वैल्यू है, वो बिल्कुल एक अलग चीज होती है ना। लेकिन जो हम सीखेंगे, हम अपनी क्लास में क्या सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे, आपने एक जेनरिक नहीं सीखना, पर्टिकुलर सीखना है। मुझे पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर तरीके से कैसे काम करना है। राइट। जैसे कि आज मैंने अभी एक किसी के लिए बनाया है, ये निट एग्जाम के लिए देखो, जैसे मैंने अभी तैयार किया है, ये किसी के लिए मैंने अभी तैयार करके रखा, ये रेडी टू डिस्पैच है। तो जो आप सीखेंगे ये किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। अब ये जो यंत्र है, ये तैयार करने की विधि आपको सीखनी है, क्योंकि वास्तव में जो काम करते हैं वो जो एक मेटेलिक फॉर्म में है, वो यंत्र नहीं काम करते, क्योंकि वो तो जस्ट एक, ठीक है, व्यक्ति ने बना दिया, बट वो काम नहीं करते हैं, उसमें बड़ा एक स्लो वर्क होता है। लेकिन आप सोचो, जो हमने अपनी इंटेंशन देकर बनाया, अपनी चीजें बनाई, तो नेचुरल है ना कि वही चीज तो काम करेगी, है ना। अब दूसरा, जैसे कि एक और तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हम लोग यंत्र बनाएंगे, यंत्र बनाने का जो एक तरीका होगा, प्लस जैसे एक लॉकेट फॉर्म है या तावीज फॉर्म है, हमारे पास अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी हमारे से ये ज्यादा सुनने के लिए नहीं आता कि मेरा ग्रह कहाँ पे बैठा है, या मेरी प्लेनेटरी पोजीशन का क्या स्थिति है। आप सभी अगर एस्ट्रोलॉजी में है, ओकल्ट में है, हीलिंग साइंस में है, आकाशिक रीडिंग करते हैं, तो हमारे हर क्लाइंट को ज्यादातर जो जरूरत होती है, एक फिजिकल फॉर्म की जरूरत होती है। रेमेडी के लिए या तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टोन रेफर करते हैं,
या फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से इस तरीके का कोई यंत्र बना कर देते हैं, या एक नेचुरोपैथी में हम उनको कुछ जो एक जेनरिक सी रेमेडीज होती हैं, हम उनको वो भी देते हैं, है ना। मैम आपकी ना हर बैंडविड्थ रेमेडी थोड़ी लो है अपना काम आपकी। करती है। आपकी मैम आपकी क्या ना चीज? बात थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ा शायद नेटवर्क अच्छे से काम नहीं कर रहा। कोई दूसरा वो है क्या नेटवर्क आपका? हाँ, मैं चेक करती हूँ। हाँ, या तो दूसरा नेटवर्क हो ना, उससे एक बार अ, कनेक्ट करिए। आवाज ब्रेक हो के आ रही है? हाँ, थोड़ा स्लो है आपका नेट ना, बैंडविड्थ स्लो है, लिख कर भी आ रहा है। आपके पास ब्रेक हो के आ रही है या सबके पास? नहीं, सबके पास आ रही है, सभी अच्छा, के लिखा पास। हुआ आ रहा है। हाँ। मैं वॉइस, अच्छा एक मिनट, मैं अपनी चेंज कर देती हूँ। हाँ, तो जिस नेटवर्क से कनेक्ट है दूसरा देख लीजिए। हाँ, मैं दूसरा करती हूँ। हाँ, तो देखिए जैसा कि मैम ने बताया, सिंपल है कि हमारा शास्त्र जो क्या कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों ने 5 तरह की रेमेडी का उल्लेख किया है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम है, मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल लेवल पर प्रॉब्लम है, वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे हम दूर कर सकते हैं? वो है यंत्र, सॉरी, मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि। ये 5 तरह की रेमेडी हमारे शास्त्रों ने रिकमेंडेशन दी है। इन 5 तरह की रेमेडी से इंसान की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो मंत्र के बाद यंत्र आता है, यंत्र का मतलब है यांत्रिकी, मतलब एक एक टूल, एक ऑब्जेक्ट, एक पिक्चर, है ना। मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की फोटो लॉकेट गले में डाल के घूम रहे हैं, तो वो यंत्र की तरह काम कर रहा है। आपने एक पेपर पर माँ शेरों वाली की एक फोटो अपनी जेब में रखी हुई है, वो भी यंत्र का काम करती है। आपने एक नंबर, जैसे मैम ने बताया, दिखाया अभी, कोई नंबर बनाकर अपने ग्रिड में अपने पास रखा हुआ है, वो भी एक यंत्र की तरह काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो शास्त्र, जो हमें कहते हैं यंत्र में, तो यंत्र जो रेमेडी है वो किस बहुत सारी फॉर्म में की जा सकती है। वो पिक्चोरियल फॉर्म में की जा सकती है, वो स्टैचू फॉर्म में की जा सकती है। और मैम यहाँ पर आपको यंत्र बनाने सिखाएगी कि बहुत तरह के यंत्र बनाए जा सकते हैं जिनसे हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो कैसे बनेंगे वो मैम से अभी हम सीखने वाले हैं। अभी मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है, हाँ, तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी चेंज कर दिया मैंने। अभी ठीक आ रही है आवाज, अभी फिलहाल तो। अभी अगर ब्रेक हो तो फिर एक बार बता बता देना आप मुझे। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी जो है, जैसे हम बात कर रहे थे यंत्रों की, तो जो हम लोग यंत्र बनाना सीखेंगे वो हम बनाएंगे भोजपत्र पर, रॉ पेपर पर, या किसी भी तरीके का ऐसा कोई जो नॉर्मल पेपर है, हालांकि उस पर भी बनाया जा सकता है, बट हम रेफर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि आप भोजपत्र पर बनाओ, क्योंकि प्राकृतिक चीजों से बनी हुई जो भी चीज होती है वो अपने ही तरीके से, एक अलग तरीके से काम करती है, राइट। जैसे कि अभी हमने कोई सा भी यंत्र बनाया, हमने अपने क्लाइंट के लिए, मान लेते हैं हमारे क्लाइंट को ऐसी कोई इशू था, उसको चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा व्यापार में वृद्धि हो। तो हम इसके अंदर, इस क्लास के अंदर हम तकरीबन 35-40 तरह के यंत्र बनाना सीखेंगे, जिसमें मैंने अभी बात की व्यापार वृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो हमने वो एक यंत्र बनाया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। अदरवाइज उसमें दूसरी ऑप्शन क्या रहेगी, जैसे कि इस टाइप के लॉकेट मार्केट में आ जाते हैं, इजीली मिलते हैं। चाहे आप चांदी का ले ले, कॉपर का ले ले, अष्ट धातु का ले ले, ऐसा कोई भी चांदी में डाल के या लाल धागे में करके हम इसको पहना भी सकते हैं। अब पहनाना कभी कभी क्यों जरूरी होता है, जैसे हम क्लास में सीखेंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, अगर उनकी प्लेनेटरी पोजीशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमें उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं एनहांस करना होगा। तो एनर्जी को एनहांस करने के लिए हम इस टाइप का जो यंत्र बनाएंगे, और यंत्र बना के उसको एक लॉकेट में डाल के हम अपने क्लाइंट को इजीली दे सकते हैं।
राइट। ये तरीका होगा जो तुम लोग क्लास में इस तरीके से सीखने वाले हो कि किस तरीके से हम एक ऐसा पावरफुल यंत्र बना सकते हैं। ये है यंत्र की जो तरीके हैं। पर इसको बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर मुहूर्त में, पर्टिकुलर नक्षत्र में तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जब मन में आया हमने उसी समय पर ही ये अपने बना लिए। एक मंडाला क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए ये जरूरी होता है हम पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर मुहूर्त में हमारे जो यंत्र हैं उनको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उनका प्रॉपर एक विधि विधान से पूजन किया जाता है। प्रॉपर उस देवता का आह्वान किया जाता है और उसके बाद ही उस यंत्र की एक प्राण प्रतिष्ठा होती है जिसके बल पर वो काम करता है। राइट। अब जो ये यंत्र है, आप जब देखेंगे तो ये जो यंत्र है बेसिकली ये करेंगे क्या। यहां पर सबसे बड़ी चीज, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, यहां पर कोई मैजिक नहीं है। प्योरली ये एक साइंटिफिक है। साइंटिफिक किस तरीके से, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज को कनेक्ट करता है। यूनिवर्सल एनर्जीज को हमारे नक्षत्रों के साथ कनेक्ट करता है और उसको हमारे लिए अनुकूल कर देता है। हमारे लिए या फिर हम अपने जिसकी क्लाइंट के लिए अगर बना रहे हैं, किसी के लिए भी अगर हम कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से ऊर्जाएं अनुकूल हो जाती हैं। बेसिकली यंत्र का काम क्या है? यंत्र का काम है उन ऊर्जाओं को अनुकूल कर देना। अब आप जब देखेंगे यंत्र के अंदर, हम इसमें अलग अलग तरीके की शेप्स बनेंगी। डॉट है, ट्रायंगल है, सर्कल है, या किसी भी तरीके के रेक्टेंगल्स भी बनेंगे, स्क्वायर भी बनेंगे, ऑक्टेगन भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? पर्टिकुलर नंबर ही क्यों आएंगे? अगर आपको मालूम हो, ये एक्चुअली अंतरिक्ष का विज्ञान है, अंतरिक्ष की भाषा है। क्योंकि ब्रह्मांड हमारे साथ ऐसी ही भाषा में बात करता है। ये ब्रह्मांड की लैंग्वेज है। इसीलिए जो ब्रह्मांड की लैंग्वेज है, पर्टिकुलर वही लैंग्वेज ही इस यंत्रा के अंदर लिखी जाती है। आप देखेंगे पर्टिकुलर तरीके से लाइन बनाई जाती है, पर्टिकुलर एक ग्रिड बनाई जाती है, और जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो उसके अंदर एक प्रॉपर मैनर में लिखी जाती है ताकि वो यूनिवर्सल एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सके। तो इनफैक्ट ये बना क्या? ये एक मैग्नेटिज्म बना। ये एक मैग्नेटिज्म, एक आकर्षण बिंदु बना। अब ये आकर्षण बिंदु बनाने का तरीका क्या हमने खुद ही बनाया था? नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इन्वेंट किया। जब भगवान ने बताया कि ये एक ऐसी ज्यामिति है, ये एक ऐसा एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो शेप वास्तव में देवताओं का घर है। इन आ रहे हो, जब देवताओं का घर बना रहे हो और तुम्हें प्रॉपर उसके बारे में मंत्रा भी पता हो, प्रॉपर एनर्जाइज करने का तरीका भी पता हो, तो कौन सी रेमेडी है जो काम नहीं करेगी? कौन सा यंत्र है जो काम नहीं करेगा? मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन है कि मेरे घर परिवार में एक प्रॉस्पेरिटी रहनी चाहिए, मेरे घर परिवार में एक प्रोटेक्शन रहनी चाहिए। राइट। जैसा अभी हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी पे पिछले दिनों में वेबिनार भी हुए हमारे नवरात्रे से रिलेटेड। तो इसलिए आज आपको मैं जो बताने वाली हूँ, घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, घर की प्रोटेक्शन के लिए हम किस प्रकार से दुर्गा यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। क्या आप सभी लोग सीखना चाहेंगे कि किस तरह दुर्गा यंत्र का निर्माण किया जाता है जो हमारे घर परिवार में प्रॉस्पेरिटी भी लाए और प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाए?
क्या आप चाहेंगे कि आप ऐसा यंत्र आज सीख कर जाएं? सभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया मैम, सभी के यस यस आ रहे हैं, यस मैम। तो इसका मतलब हम इनको, क्योंकि मुझे ये था कि अगर इनको ऐसा ही यंत्र सिखाया जाए आज, तो ईश्वर की कृपा होगी, तो ये सब बच्चे अपने तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि ये जो यंत्र आज आप सीखोगे, ये इसी समय में बन सकता है। तो इसलिए आज आप दुर्गा यंत्र सीख कर जाओगे, जो हमारी एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से आप सबके लिए एक उपहार है। बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है, जैसा मैम ने बताया कि यहाँ पर यंत्र को बनाना तो सिखाया जाएगा, लेकिन उसको किस मुहूर्त में बनाना, किस नक्षत्र में बनाना, हो ऐसा हो सकता है कि आपको नक्षत्र की नॉलेज ना हो, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कि पर्टिकुलर जो यंत्र है वो किस नक्षत्र में बनेगा, किस तिथि में बनेगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, वो आपको सारा गाइड किया जाएगा। आप सभी कॉपी पेन लेकर रेडी रहें। आज आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ये सिखाया जाएगा कि हम इन दिनों में किस तरह से दुर्गा यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये जो यंत्र आप अभी देख रहे हैं, ये एक बहुत सिंपल सा यंत्र है, लेकिन इसकी जो ऊर्जाएं हैं वो एक बहुत बेहतरीन दर्जे की हैं, बहुत बेहतरीन दर्जे की हैं, है ना। अब आपके पास अगर भोजपत्र हो तो द बेस्ट है। भोजपत्र पे बनाना हमेशा, कोई भी हमारा यंत्र बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। इन केस अगर अभी नहीं है भोजपत्र, तो कोई बना सकते हैं, बट आई प्रेफर भोजपत्र पर बनाया जाए। दूसरा, क्या मैं इसको रेड पेन से बना सकता हूं? बना सकते हो, बट आई प्रेफर जो हमारे शास्त्रों में दिया गया अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम। अगर आप दो को यूज करके बनाते, क्यों बनाया जाता है, तो ये यंत्र अपने तरीके से काम करता है। अब इस यंत्र को बनाने के लिए हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तरीका देखें कि जो इसके अंदर रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल में जो स्लीपिंग लाइन दिख रही है आपको, आपने पहले एक रेक्टेंगल बना लिया। ज्यादा अच्छा क्या होता है कि आप ये जो स्टैंडिंग लाइन है, आप इसको नीचे से ऊपर की ओर लेके जाए, मतलब ऊपर से नीचे ना लाए, नीचे से ऊपर की ओर लेकर चले। जैसे कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है? पहला तरीका, हमने लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है। देखो, मेरे माउस को आप ध्यान से देखें। मैंने लेफ्ट साइड पे माउस रखा और मैंने राइट साइड पर आए। फिर मैंने, मेरा माउस इधर से आया नीचे की ओर, फिर एक और मैंने ग्रिड बनाई, और इसके बाद जो मैंने बनाया वो मेरी लाइन ऊपर को गई है। तो आपने जो इसकी रचना करनी है, मैं फिर से आपको बता रही हूं, लेफ्ट टू राइट आपने एक लाइन लगाई, क्लियर। इसके बाद ये हम सिर्फ रेक्टेंगल का तरीका सीख रहे हैं। इसके बाद हमने एक लाइन ली जो हमारी नीचे को आ रही है, फिर हमने एक स्लीपिंग लाइन ली, और फिर इसके बाद जो स्टैंडिंग लाइन आ रही है वो नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से जा रही है। रेक्टेंगल बनाने का तरीका भी यही होगा। क्लियर टू एवरीवन? अब इसके बाद जो हमने इसकी जो ग्रिड बना रहे हैं, हर पोर्शन में हमें लेफ्ट टू राइट ही जाना है। अब मैंने सिर्फ पहले इसका खांचा तैयार करना है, लेफ्ट टू राइट, देन अगेन लेफ्ट टू राइट। इसके बाद जब हम ये वाली बीच की जो लाइन कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, अभी आप पहले ग्रिड को अच्छे से सीख लेना कैसे बनाया गया। अब ये फिर से नीचे से ऊपर की ओर, फिर से नीचे से ऊपर की ओर। कोई भी लाइन हम कोशिश करते हैं
नीचे से ऊपर की ओर जाए, ताकि वो अंतरिक्ष को हमारा मैसेज दे पाए। इसीलिए ये हमारा विज्ञान क्या कहता है, हम नीचे से लेकर स्टार्ट करके, जैसे हमारी एनर्जी होती है, मूलाधार चक्र से उठती है और ऊपर हमारे क्राउन चक्र को कनेक्ट होती है। इसीलिए हम इसी तरीके से बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट। मैम ये आप है। इसको आप एक बार स्क्रीन बंद कर दीजिए, मैं एक बार डायमेंशन से बना के दिखा देता हूँ पेंट उस पर, ग्राफिक्स पर, ताकि अच्छा, तो मैं बच्चों यहां को से बंद खोले। करूं? हाँ एक बार बंद कर दो ताकि मैं बना दूं, फिर आप कंटिन्यू कर लें। कुछ लोगों को आया है, उनको समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। हाँ आप एक बार इसको कर दीजिए, मैं बच्चों को बनाकर दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर ये डायमेंशंस ठीक नहीं बनेगी ना, तो फिर यंत्र काम नहीं करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैम ने क्या बोला, सबसे पहले बोला है कि हमें एक लाइन बनानी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, लेफ्ट से और राइट की तरफ राइट। हमने लाइन खींची। हम्म। ठीक। फिर हमने इस लाइन को नीचे की तरफ लेकर आए। फिर सॉरी, फिर हमने इस लाइन को यहां पर लेकर गए, और फिर हमने इस पर्टिकुलर लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इसको ज्वाइन करना है। ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर हमने जो दो वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वो लेफ्ट टू राइट लगानी है। वो हम लेफ्ट टू राइट लगाने वाले। एक लाइन ऐसे लगाइएगा और दूसरा लाइन ऐसे लगा। अब बाकी जो वर्टिकल लाइन है वो आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगानी है। ठीक है मैम, परफेक्ट ऐसे ही बनाना है आपको मैम, परफेक्ट नजर। परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 9x9 की ग्रिड है, 3x3 की ग्रिड है, ये परफेक्ट परफेक्ट। सबने इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस से बनानी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कोई भी यंत्र में कौन सी लाइन पहले लगेगी, कौन सा अक्षर पहले लिखा जाएगा, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी बना दो आप। तो इस तरह से आपने ये यंत्र को पहला स्क्वायर बनाना है। यस मैम, अब आप कैरी कर सकते हैं अपनी स्लाइड को शेयर कर। हाँ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो गई है। ठीक है। तो अभी आप सबने इसको एक बनाना सीख लिया कि हमने इसकी जो ग्रिड है, ग्रिड किस तरह से बनानी है। और नेटवर्क स्लो तो नहीं आ रहा? थोड़ा सा स्लो है, कभी कभी बीच में हो जाता है, वैसे ठीक आ रही है अभी फिलहाल। अच्छा ठीक है। तो अब इसके बाद आप सबसे पहले इसके अंदर नंबर डालेंगे, हर चीज लेफ्ट टू राइट करेंगे हम। 8, 1, 6, इसके बाद 3, 5, 7, नेक्स्ट इज 4, 9, 2। अब आप सभी में नंबर डाल लें, 8, 1, 6, 3, 5, 7, जैसा हमारी ग्रिड में बनता है, 4, 9, 2। अब स्टार्ट कैसे करना है? अब हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले नंबर 1 पे आओ, जहां हमने नंबर 1 लिखा है। नंबर 1, जो हमारी देवी सबसे पहली कौन सी होती है? शैलपुत्री। ये हमने लिखा फर्स्ट 1 पे, शैलपुत्री। जो ये यंत्र इस समय पर आप सीख रहे हो, ये ये काम करता है हमारी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। ये काम करता है हमारी घर की प्रोटेक्शन के लिए। ये काम करता है अगर किसी की जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है,
तो ये यंत्र हमारा वहां पर भी काम करता है। फर्स्ट है, जहां नंबर 1 लिखा है वहां आप लिखेंगे शैलपुत्री। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। जहां नंबर 2 लिखा है, देवी का जो दूसरा स्वरूप होता है वो है ब्रह्मचारिणी। जहां नंबर 2 लिखा है वहां आप लिखेंगे ब्रह्मचारिणी। जहां नंबर 3 लिखा है वहां आप लिखेंगे चंद्रघंटा। ये माता का जो तीसरा रूप है, हम यहाँ उसका नाम लिखते हैं। नंबर 3 इज चंद्रघंटा। जहां नंबर 4 लिखा है, ये मैं ठीक नहीं कर पाई, समय नहीं मिला। यहां पर आप लिखेंगे कुष्मांडा। कुष्मांडा, KUSHMANDA। कुष्मांडा, KUSHMANDA, कुष्मांडा। नंबर 5 जहां लिखा है वहां आप लिखेंगे स्कंद माता, जो आज का दिन है हमारा। और अच्छा क्या है कि ये देखो बिल्कुल सेंटर में है आज, इसलिए देखो कितना शुभ मुहूर्त है आज का हमारा। इतने शुभ मुहूर्त में आप ये सीख रहे हो। नंबर 5 है स्कंद माता। नंबर 6 है कात्यायनी। नंबर 6 पे है कात्यायनी। नंबर 7 काल रात्रि। नंबर 8 महागौरी। नंबर 8 महागौरी। नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूं। अब इसका तरीका क्या है, अब हमने इसको एनर्जाइज कैसे करना है। अब ये जो है आपने यहाँ 9 देवियों का आह्वान कर लिया है। यहां तक मैं उम्मीद करती हूं कि सबने सीख लिया होगा और इसको बना भी लिया होगा, राइट। अब इसके बाद जब हमने अपना ये एक यंत्र तैयार कर लिया, एक ब्यूटीफुल यंत्र तैयार किया, एक बहुत ज्यादा पावरफुल यंत्र तैयार कर लिया, तो अब हमने इस यंत्र के अंदर मंत्र डालना है, राइट। जैसा मैंने कहा, मंत्र डालना है। अब मंत्र कैसे डालेंगे, हम इसको लगातार देखते हुए जो देवी का नवाण मंत्र है वो कर सकते हैं, या एक और मंत्र यहां पर जो काम करता है, ओम रीम दुम दुर्गाए नमः। ओम रीम दुम दुर्गाए नमः। ओम रीम दुम दुर्गाए नमः। तो आप यहाँ पर इस मंत्र की चैंटिंग के द्वारा भी आप इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी सीख लो, जो जो भी यहाँ पर देवी का लिखा है, जैसा है, पहला है शैलपुत्री। आपने नंबर 1 को फोकस किया, नंबर 1 पर आपकी आंखें हैं, और आपने इसको केवल आप इसको देखते रहे, और आपने कहा "ह्रीं क्लीं चामुंडा हो नमः"। नंबर 2 पे आए, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय माँ ब्रह्मचारिणी दैव्याय नमो नमः। अब आप नंबर 3 पे आए, वो कौन सी है, चंद्रघंटा। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ चंद्र घंटा दैव्याय नमो नमः। नंबर 4 क्या है, कुष्मांडा। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ स्कंद मता माँ कुष्मांडा दैव्याय नमो नमः। 5वीं है स्कंद माता। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ स्कंद माता दैव्याय नमो नमः। 6th कौन सी है, कात्यायनी। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ कात्यायनी दैव्याय नमो नमः। 7वीं है कालरात्रि। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माँ कालरात्रि दैव्याय नमो नमः। 8वीं है महागौरी। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय माता महागौरी दैव्याय नमो नमः। 9वीं है सिद्धिदात्री।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां सिद्धिदात्री देव्याय नमो नमः। जो भी मंत्र आपसे कनेक्ट हो रहा हो, उस मंत्र के साथ आप इसको एनर्जाइज करेंगे। राइट। एक सीक्रेट क्या है, आप अपने ऊर्जा चक्रों को भी इसी के साथ बैलेंस कर सकते हो। अपने ऊर्जा चक्रों को भी इसी के साथ, इसी मंत्र के साथ बैलेंस कर सकते हो, इसी यंत्र के साथ बैलेंस कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि फर्स्ट हम क्या कर रहे थे, शैलपुत्री। शैलपुत्री जिसका वास कहाँ होता है हमारे शरीर में, हमारे रूट चक्र में, हमारे मूलाधार चक्र में। हमने अपनी आंखें बंद की, अपने मूलाधार चक्र को फोकस किया, पूरा ध्यान पूरी चेतना हमारे मूलाधार चक्र पर। ये तरीका क्या है, जब मुझे अपने चक्रास को बैलेंस्ड करना है। मल्टीपल तरीके सीखो, एक यंत्र का एक ही काम नहीं सीखना, ये मतलब कि 9 गुना पावर वाला है। तो अब मुझे अपने चक्रास पे काम करना है, पूरा ध्यान पूरी चेतना। आप मेरे साथ साथ करके देखो, आपको अभी के अभी समझ में आएगी। मेरे साथ साथ करो, आपको समझ में आ जानी है। पूरा ध्यान पूरी चेतना अपने मूलाधार चक्र पर लगाओ। मूलाधार जिसका स्थान कहां पर है, जहां हमारी टेल बोन खत्म होती है, वहां पर मूलाधार चक्र का वास होता है, एक लोटस के रूप में होता है। मैं 3 बार बोलूंगी, आप अपने मूलाधार चक्र पर फोकस करो, क्योंकि ये देवी यहीं पर वास करती है। सभी एक मेडिटेशन पोज में बैठे और आप इन देवियों की ऊर्जाओं के साथ उस तरीके से जुड़े कि जो ये यंत्र आप सीख रहे हो, ये आपके शरीर को ही एक यंत्र बना दे। आपका शरीर जब एक यंत्र बन जाएगा, तो ये मंत्र उसके अंदर वास करेंगे और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मेडिटेशन पोज में बैठे, पूरा ध्यान की अवस्था में बैठे, पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां शैलपुत्री देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां शैलपुत्री देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां शैलपुत्री देव्याय नमो नमः। अब अपना ध्यान नाभि से नीचे, 2 अंगुल नीचे, जहां हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, उस पर फोकस करें। अब मां शैलपुत्री जो है, अब वो रूप ले चुकी हैं दूसरी देवी जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। अब वो ब्रह्मचारिणी के रूप में हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में है। ध्यान हमारा स्वाधिष्ठान चक्र पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां ब्रह्मचारिणी देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां ब्रह्मचारिणी देव्याय नमो नमः। मेरे स्वाधिष्ठान चक्र में वास करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी, आपको शत शत नमन है। अब अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा थोड़ा ऊपर को उठाएं, नाभि से 2 अंगुल ऊपर, जहां हमारा मणिपुर चक्र वास करता है। यहां हमारी तीसरी देवी जो चंद्र घंटा के रूप में वास करती है, उस देवी का आह्वान करें, क्योंकि वो हमारे तीसरे चक्र में वास करती है। जब हम उसका आह्वान करेंगे, तो हमारा तीसरा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां चंद्र घंटा देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचै मां चंद्र घंटा देव्याय नमो नमः। अब ये आप अपने आप को संदेश दें कि मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट है, पूरी तरीके से अनुकूल है। अब अपनी ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाकर हृदय चक्र में अपना पूरा ध्यान लगाएं।
जहां हमारी चौथी देवी माँ कुष्मांडा वास करती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ कुष्मांडा देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ कुष्मांडा देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ कुष्मांडा देव्याय नमो नमः। हृदय चक्र पूरी तरह से अनुकूल है। हमारे हृदय चक्र में वास करने वाली माँ कुष्मांडा देवी हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। हमारा हृदय चक्र आगे से भी और पीछे से भी पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। अब पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, जहां हमारी पांचवी देवी माँ स्कंद माता वास करती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ स्कंद माता देव्याय नमो नमः। अब पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए, जहां माँ कात्यायनी अपने रूपों में वास करती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ कात्यायनी देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ कात्यायनी देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माँ कात्यायनी देव्याय नमो नमः। अब इस ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर उठाएं, अपने क्राउन चक्र पर। अपने क्राउन चक्र पर पूरा ध्यान लगाएं, जहां मां काल रात्रि का वास है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मां काल रात्रि देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मां काल रात्रि देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मां काल रात्रि देव्याय नमो नमः। अब अपने सर से लगभग 2 अंगुल ऊपर, जहां माता महागौरी का वास है, यहां तक अपनी चेतना को और ऊपर उठाएं। अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर उठाएं, जहां महागौरी का वास है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माता महागौरी देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माता महागौरी देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै माता महागौरी देव्याय नमो नमः। अब इस ऊर्जा को और ऊपर तक उठाएं, जहां सिद्धिदात्री का वास है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मां सिद्धिदात्री देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मां सिद्धिदात्री देव्याय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मां सिद्धिदात्री देव्याय नमो नमः। अब इन सारी ऊर्जाओं को अपने पूरे आभा मंडल में फैलने के लिए प्रार्थना करो। 9 देवियों की विभिन्न प्रकार की ये ऊर्जाएं, ये पावन ऊर्जाएं, ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे पूरे आभा मंडल में फैल जाएं। हमारा पूरा आभा मंडल देवीमय हो जाए। हमारा पूरा आभा मंडल देवीमय हो जाए। हमारे सभी ऊर्जा चक्र देवीमय हो जाए। देवीमय हो जाए। देवीमय हो जाए। और अब इस ऊर्जा को अपने पूरे घर परिवार में भी फैलने दें। आप जहां पर भी बैठे हैं, अब इस ऊर्जा से प्रार्थना करें, ये ऊर्जा मेरे पूरे परिवार को सुरक्षा चक्र में ले ले। मेरे पूरे घर को एक सुरक्षा चक्र में ले ले। मेरे, जहां आप कहीं नौकरी करते हैं तो उसको भी विजुअलाइज कर लें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको भी विजुअलाइज कर लें। आपका जो भी स्थान है, उस स्थान को इन ऊर्जाओं के साथ जोड़ दें। मेरे सभी ऊर्जा चक्र पूरी तरह से ऊर्जान्वित हैं। हमारा आभा मंडल पूरी तरह से देवीमय हो चुका है। अब ये दिव्य ऊर्जाएं
हमारे पूरे घर परिवार में मल्टीपल हो के फैल रही हैं। मेरा पूरा घर, मेरा परिवार, जो भी आपके कोई नियर डियर है, जिनको भी आप इस आभा मंडल में लेना चाहते हैं, आप उनको विजुअलाइज कर ले, उन सबको इस दिव्य आभा मंडल में ले ले। ऑल्दो आप अपनी जो गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर, अपने कोई जो भी वाहन आप यूज करते हैं, उस अपने व्हीकल को भी इस ऊर्जा चक्र की इस ऊर्जा चक्र में, सुरक्षा चक्र में ले ले। और एक बार जोर से मन में बोले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै नव दुर्गे मैया नमो नमः। हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति, आप इस यंत्र के अंदर अपनी समस्त ऊर्जाओं सहित स्थापित हो। आपने मेरे इस शरीर को एक यंत्र बना दिया। मेरे घर परिवार को, मेरे रोजी रोजगार को, मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को आपने अपने सुरक्षा चक्र में ले लिया। मेरे घर परिवार में हर तरीके से हैप्पीनेस है। मैं हर तरीके से सुरक्षित हूँ। हमारा घर परिवार हर तरीके से सुरक्षित है। हे आदि शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे आदि शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों को रब करें, अपने हाथों को रब करें और इन पावन ऊर्जाओं को अपनी आंखों पर लगाएं। और धीरे धीरे, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, ओपन योर आईज with a beautiful smile. Everyone, open your eyes with a beautiful smile. जितनी प्यारी इंटेंशन डाली जाएगी, जितनी प्यारी इंटेंशन डालेंगे, ये यंत्र एक अलग ऊर्जाओं में बहेगा। कैसे काम नहीं करेगा यंत्र जब आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है। वो देवी अपने इस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। अगर इस तरीके से बनाएंगे यंत्र, हर यंत्र काम करेगा। ये है जो हम क्लासेस के दौरान इस तरीके से सीखेंगे, कैसे हमने एनर्जाइज करना है, कैसे इस यंत्रों के अंदर जान डालनी है। ये तरीका होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम ने समझाया है। और इसी तरह से मैम कितने हम यंत्र एटलीस्ट, मतलब कितने यंत्र हम कवर 40 करने? तक तो सीखेंगे हम। 40। तो इसी तरह से लगभग 40 40-50 यंत्रास। जितने भी होंगे। हाँ, मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, कभी एक दो कम हो जाता है, कभी दो तीन बढ़ भी जाते हैं, तो हाँ, एवरेज। 2-3 बढ़ भी जाते हैं। हाँ, तो 40 वो यंत्र। डिवाइन जो मैसेज देता है, फिर हम उस हिसाब से काम करते हैं हाँ ना। जी, हाँ जी। तो एटलीस्ट हम ये 40 यंत्र लगभग सीखने वाले हैं। तो ये हमारा जो कोर्स है, ये 12 से 15 क्लासेस के बीच में होने वाला है। लास्ट टाइम भी हमने 12 क्लासेस रखी थी, लेकिन शायद दो तीन चार क्लासेस फिर बढ़ गई थी हमारी। ओके, हाँ, बढ़ गई थी पिछली बढ़ गई। बार भी। तो इस बार हमने एवरेज रखा है कि 15 क्लासेस, 15 क्लासेस में हम ये 40 के आसपास यंत्रा को बनाना सीखेंगे। और अभी तो मैम ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। यहाँ पर हम, क्योंकि अभी माँ के शुभ दिन चल रहे हैं, तो सभी नक्षत्र अच्छे हैं, सभी तिथियां अच्छी हैं। लेकिन पर्टिकुलर नक्षत्र को, पर्टिकुलर यंत्र को किस नक्षत्र में बनाना है, किस वो किस बताया मुहूर्त में जाएगा। बनाना है, वो फिर आपको वो बता अलग अलग यंत्रा के बारे में, कैसे बनाया जाएगा, किस मुहूर्त में बनाया हाँ। जाएगा, वो सब आपको गाइडलाइन दी जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नक्षत्र की नॉलेज होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है नहीं तो है। बता देंगे कि नक्षत्र को कैसे देखा जाता है, हाँ, तिथियों को कैसे देखा जाता है, पंचांग को कैसे देखा जाता है, ये आपको सिखा देंगे। ओके, तो ये जैसे हमारा। इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि किस कौन कौन से यंत्र होंगे। हाँ, थोड़ा सा कंटेंट का हम इनको आप थोड़ा आइडिया दे कंटेंट का देते हैं। आइडिया दे दीजिए। थोड़ा सा कंटेंट का आइडिया दे देते हैं। ठीक। जैसे कि हम इसमें रोग नाशक यंत्र जो बहुत जरूरी है,
वो सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे व्यापार वृद्धि यंत्र कैसे बनते हैं। फिर हम सीखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, कि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो यंत्र भी हम बनाना इसमें सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे जो लीगल केस होते हैं, कोर्ट केस में अगर उलझे हुए हैं तो वहां से निकलने के लिए किस तरीके से बनाया जाएगा। इसी के साथ हम सीखेंगे, कुछ हमारे पास आते हैं ड्रीम्स के रिलेटेड, कि भाई बच्चों को सपने अच्छे नहीं आ रहे, तो सपनों के लिए किस तरीके के लिए हम यंत्र बनाते हैं, वो सीखेंगे। फिर हम शिव पंचाक्षर यंत्र बनाना सीखेंगे। शादी के लिए हम यंत्र बनाना सीखेंगे। और शादी की क्वालिटीज बढ़ाने के लिए हम यंत्र बनाना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे एक शिव पंचाक्षर यंत्र होता है, बहुत पावरफुल। तो शिव पंचाक्षर यंत्र किस तरीके से बनाया जाएगा, उसका क्या विधान होगा, वो भी आप इस क्लासेस में सीखेंगे। हनुमान यंत्र सीखेंगे। घर की प्रोटेक्शन के लिए एक अलग तरीके का यंत्र बनाए जाते हैं, वो यंत्र बनाना सीखेंगे। पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में उनको प्लेस करते हैं, वो प्लेस करने का तरीका भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो ये है एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अभी बहुत सारे यंत्र होंगे। विष्णु लक्ष्मी यंत्र भी अलग से बनेगा। हाँ, इसके साथ एक और मैं इस बार ऐड ऑन करूंगी ओकल्ट पावर के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने ये प्रॉपर डिमांड किया था कि हम लोगों की जो एक ओकल्ट पावर है, क्योंकि हमें ओकल्ट में एक जानना है, हमारी जो थर्ड आई चक्र है या हमारी ओकल्ट की चीजें हैं, वो बढ़ाने के लिए भी क्या हम अपने लिए यंत्रा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर नवग्रहों के यंत्रा तो हम बनाना सीखते ही हैं, लेकिन इस बार जो है, मैं जो नवग्रह यंत्र होंगे उसमें आपको टेक्निक सिखा दूंगी। उस टेक्निक में क्या है, आपको रट्टा नहीं मारना होगा कि कहाँ पर क्या नंबर आना है। आपको एक तरीका सिखा दिया जाएगा। आप बहुत इजीली जो हमारे नवग्रह के यंत्र हैं, सूर्य का है, चंद्रमा का है, राहु का है, वो सारी चीजें तो होते ही हैं, वो सब आप एक बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीखोगे। बनाने के साथ साथ एनर्जाइज करना, बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है एनर्जाइज करना। वो और किस तरीके से है, फिर कहाँ किस डायरेक्शन में उसको प्लेस किया जाएगा, वो सीखोगे। अगर हमें लगता है कि मुझे लॉकेट बना के पहनाना है, तो वो क्या विधान है, वो आप सीखोगे। तो कंटेंट बहुत बड़ा होगा हमारा ये। बिल्कुल ये ठीक बात। मैंने आपको छोटा सा ग्लिम्स दे दिया। दूसरा ये है कि देखिए, ये यंत्रा मेकिंग का कोर्स या इस तरह के जो रेमेडियल कोर्स रहते हैं वो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि देखिए, हमें नॉलेज चाहिए लेकिन हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए? रेमेडी। और ये यंत्रा की रेमेडी इतनी बढ़िया है, बहुत इफेक्टिवली काम करती है। और सबसे बड़ा इसका जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क्यों सीखा जाए, क्योंकि हमारे साथ कभी कभी ऐसे लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं जो बेचारे 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकते शायद। तो इन यंत्रों को बनाने में शायद आपका 2-4 रुपए का खर्चा आएगा, सोचिए। तो यानी कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आया है, उसके पास बहुत महंगी रेमेडी करने के पैसे नहीं भी हैं, तो हम खुद से उसको बना कर दे सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप टैरो करते हैं, आप ज्योतिष कर रहे हैं, आप वास्तु कर रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आप लाल किताब कर रहे हैं, आप हीलिंग मोडालिटी में काम कर रहे हैं, सभी मोडालिटी में ये यंत्र काम आने वाले हैं। क्योंकि एट द लास्ट बंद इंसानों की प्रॉब्लम ही तो दूर करनी है। तो इस सभी प्रॉब्लम के लिए आपको यहाँ यंत्र बनाने सिखाए जाएंगे। और कैसे उनको एनर्जाइज करना, किस डायरेक्शन में रखना, कैसे टाइम टू टाइम उनको फिर एनर्जाइज करना, वो सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो ये लगभग हमने 15 डेज का इस बार कोर्स रखा। पहले 12 दिन का रखा था, 3 दिन 3-4 दिन पहले भी हमारे बढ़ चुके थे। तो इस बार हमने 15 डेज टारगेट रखा है यंत्रा मेकिंग कोर्स, जो कि हम 9 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। इस रात का जो टाइम रहेगा 9:15 बजे का रहेगा हमारा। और इस कोर्स की जो फीस है, वैसे तो हमने लास्ट टाइम भी ये रखने की कोशिश की थी, लेकिन मैम ने बोला चलो थोड़ा कम प्राइस पर रख देते हैं। क्योंकि मोस्टली ये जो कोर्स करते हैं हमसे बच्चे, वो ऑलरेडी हमसे बड़े बड़े कोर्स कर चुके होते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे हमारे रेमेडी के कोर्स वो छोटे अमाउंट पर आए। तो 6,999 लास्ट टाइम भी हमने इसी प्राइस में कराया था, तो इस बार भी हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया इसका। हाँ, लेकिन आगे की मैं गारंटी नहीं लेता, अगली बार ये कुछ जो है, ये जो प्राइस है ये बढ़कर आएगा। तो इस बार अभी हम 6,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ इसको करा देंगे। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम। आप आइए, सीखिए, और बिना पैसे की रेमेडी
कीजिए। और जब आप यंत्र अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, जब पहले माएँ खाना खिलाती थी ना, अपने हाथ से खाना बनाकर जो बच्चों को खिलाती थी, तो बच्चों में संस्कार आते थे, बच्चा माँ से कनेक्ट रहता था। अब जैसा माँ खाना खिला रही है आज की डेट में, वैसे बच्चे संस्कारी बन रहे हैं, वैसे बच्चे माँ से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सब एनर्जी का खेल है। जिस भाव से एनर्जी दोगे, उसी भाव से वो लौट कर आएगा। ठीक है, अच्छे भाव से यंत्र बनाओगे, अगले का काम होगा, क्लाइंट जीवन भर के साथ लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। और मैं कहता कि मैं तो यही बात कहता हूँ, वो कंसल्टेंसी क्या है, कि अगर दोबारा उसको कभी जीवन में दुख आए और आपकी याद ना आए, तो फिर कंसल्टेंसी देनी बेकार है। हम्म। मेरा मानना है कि मजा तो तब है कि कोई क्लाइंट आपसे एक बार कंसल्टेंसी लेके चला गया, जीवन में 10 साल बाद भी उसको कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहला चेहरा आपका नजर आना चाहिए, सबसे पहला नाम आपका नजर आना चाहिए। इस तरह से कंसल्टेंसी दो, इस तरह से उसमें जान फूंक जो उस कंसल्टेंसी में, इस तरह से उसको यंत्र बना के दो, उस तरह से उसकी कहते हैं ना सेवा करो, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ने आपको अगर ये मौका दिया है कि आप ऑकल साइंस सीखिए और मानवता की सेवा करें, तो समझ लेना कुछ अच्छे कर्म किए थे आपने। क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है दूसरों की हेल्प करना, ये कृष्णा जी का काम है। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, हमारी इतनी सिद्धि नहीं है, हमारे इतने अच्छे कर्म तो है नहीं कि कृष्णा जी साक्षात हमारे पास आए और बोले बेटा ये वाला यंत्र रख ले, ये कर्म कर ले, तेरे उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो अच्छी सोल को चूज करता है, आप जैसी अच्छी सोल को, और वो अपना काम आपके थ्रू कराता है। तो ये काम कृष्णा जी का दूत बन के करते रहिएगा, फिर देखिएगा मजा कितना आएगा काम का। ठीक है, तो ये हमारा परसों से हम इस बैच को शुरू करेंगे, कल नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो कल आपके ग्रुप में पेमेंट डिटेल पहुंच जाएगी। आप पेमेंट कर कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और मैम के साथ 25 साल का एक्सपीरियंस, भाव, नॉलेज आप शेयर कीजिए, लीजिए मैम से और एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी अभी एक किसी को कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन मैसेज है? आया हुआ है हाँ बिल्कुल, अब क्वेश्चन आंसर ले कि लें मैम, क्वेश्चन आंसर ले लें। आप कोई मैसेज है तो ले लो। नहीं, ये आप बताएंगे। मैसेज आया हुआ है कि आप डे टाइम में ले लो। अच्छा, डे टाइम में ले लें। वो अ, टाइमिंग वगैरह बाद में कर लेंगे जो भी है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई डे टाइम में भी लेना चाहता है तो रिक्वेस्ट भेज सकता है, क्योंकि अगर हमारा डे टाइम में भी अगर बैच बन जाता है तो हम डे टाइम में भी ले लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर हमारे जो फैमिली है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, तो सारे इसलिए हमारे सारे कोर्सेज ना 5-6 बजे के बाद ही लॉन्च होते हैं। हम भी चाहते हैं दिन में पढ़ा लें यार, हम भी चाहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे तो हम दिन में ही पढ़ा लेंगे। तो आप एक बार क्वेरी छोड़ सकते हैं मेरे पास, जो जो लोग दिन में भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम उनके लिए 2 बैच ही बना सकते हैं। या देखेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट अगर दिन के वाले हैं तो हम दिन में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्लैक्सीबल है हम, हमारे यहाँ कोई भी रिजिडिटी नहीं है, फ्लैक्सीबल है। ओके। एक्चुअली मोक्षपट में भी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट डाली थी ना हमें, हाँ तब हाँ, हमने दिन में कोई कर बात दिया नहीं, था कोई उनके बात लिए नहीं, चार अभी दिन टेंटेटिव एक टाइम डाल दिया है। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अगर जो जो लोग दिन में इंटरेस्टेड हैं तो दिन में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद चाहते हैं दिन में हो जाए, लेकिन क्या करें, ज़्यादातर वर्किंग है, तो इस वजह से। तो अभी अगर किसी का भी कोई कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नीलिमा हमारे साथ जुड़ी हैं। नीलिमा, सर प्रणाम। मैं प्रणाम। वापस आ गई सर। अच्छा, वापसी पहुंच गए हो। घर पहुंच सॉरी मैं गए। मिल नहीं पाया आप, आपसे। नीलिमा हाँ, आप नेपाल से है, मिलने आए और ना हमारे सर। बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, सारे कोर्स करती है हमसे। तो कैसा एक्सपीरियंस है नीलिमा आपका हमारे साथ? नहीं सर, प्रणाम माँ, प्रणाम सब माँ और सर को। यहाँ जितने भी लोग हैं उसको नवरात्र का शुभकामना। यहाँ भी हम लोग दशहरा मनाते हैं। हमारा थोड़ा अलग सा है, यहाँ पर हम जमरा बोलते हैं। हाँ, वो रख कर करते हैं, और लास्ट डे पर वो जमरा और टीका लगाते हैं। उस इसी तरह से होते हैं माँ। नहीं ये सर, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं पहले मैं कितना टेंशन में रहती थी। अभी तो ऐसा हो गया कि ऐसे रेमेडी आ गए कि कुछ भी सॉल्व हो सकते। कभी कभी दिक्कत होते हैं, फिर भी इतना वो आत्मविश्वास है कि मैं कर पाती हूँ। बहुत ये बढ़िया। हो गया। और हाँ, जो ये है ना, ये भी तो जो अभी यंत्र मेकिंग है, अ, इसमें थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है, फिर भी आज माँ ने बता दिया। वो भोजपत्र तो यहाँ पर भोजपत्र में करते हैं, बहुत अच्छा लगा ये। नहीं करना चाहते हैं सर, जितने भी आए करना चाहते हैं बोल सबको, क्योंकि हम लोग जितना भी करें, एक नहीं तो दूसरे से कभी वो
टैरोट से नहीं हो पाए तो इससे कर सकते हैं, ड्राउजिंग से नहीं पाए तो इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें तो पूरा शक्ति है, मंत्र का वो है इसमें, तो ये कर सकते हैं सर। यही दुख हुआ ना सर, इस बार आपको मिल नहीं पाया मिल नहीं ना। पाया, अब क्या करें, आप जब आए तो मेरे को हम्म। वहाँ भोपाल जाना पड़ गया, है ना, कोई बात हम्म। नहीं, जब डिवाइन योग मिलवाएगा। लक्ष्मी माँ से मिलने गए हाँ चल, और हाँ, माँ से मिलके बहुत वो हो गया। माँ से, माँ के घर में गए, मिलके आशीर्वाद लेके वापस बहुत आ गए। बहुत चल, बहुत। हम्म। तो देखिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, इसकी जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं शायद उनकी ये क्वेरी हो सकती है, या किसी ने व्हाट्सएप पे अभी, सॉरी, मैसेज में लिखा है मुझे, चैट बॉक्स में। देखिए, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं हम सारा पीडीएफ आपको देंगे। ये हमारी जो 15 दिन की क्लास है, लाइव क्लासेस होंगी, और इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर कोई समझ नहीं आता, दोबारा कर रिकॉर्डिंग सुनकर 2 बार, 4 बार, 10 बार रिकॉर्डिंग सुनकर आप दोबारा से सीख सकते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास सफिशिएंट टाइम तक रहती है। ठीक है। दूसरा, किसी ने पूछा ये पीडीएफ वगैरह मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप जो मैम आपको दिखा रही हैं सारा चीज़ें, पीडीएफ वो फाइल एज इट इज़ आपको मिलेगी, वो लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है वो चीज़ें आपको। और लास्ट में सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा, यानी कि सर्टिफाइड कोर्स है हमारे। ओके। और जो पीडीएफ है मैम का, वो हिंदी इंग्लिश में जो भी रहेगा वो आपको मिलने वाला है। इंग्लिश में ही रहेगा? हाँ, इंग्लिश में रहेगा, सॉरी। तो किसी ने पूछा सर इंग्लिश में रहेगा? ये बिल्कुल इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश में रहेगा। जो हम पढ़ाएंगे वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर पढ़ाएंगे। तो हम्म। आपको लैंग्वेज मैटर नहीं करती, हिंदी नहीं आती तो भी इंग्लिश में समझ सकते हो, और इंग्लिश नहीं आती तो मैम पूरे जो एक एक सेंटेंस है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर कर आपको समझाएंगे इसका मीनिंग क्या है। ओके। और डिवाइन साइंस में ना लैंग्वेज मैटर करती ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता तब भी सीख जाओ। ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज नहीं आती तब भी सीख जाओ, क्योंकि डिवाइन को समझने के लिए ना भाव चाहिए, वो भाव वाली लैंग्वेज सबके पास है। ठीक है, चलिए शीला जी। यस प्लीज। सर ये भोजपत्र क्या है, कहाँ वो मिलता है? बताएंगे, आपको बताएंगे भोजपत्र मिल होता जाएगा, क्या है, कहाँ मिलता है, सब बताया वो जाएगा, आपको लिंक दे दिए जाएंगे। सब बता दिया जाएगा आपको। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भोजपत्र मिल जाता है, हर शहर में मिल जाता है, बता देंगे आप। ओके। ठीक है, चलिए। हाँ ओजा जी, बताइए। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्लीज, जिसने क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं अपने आपके अंदर के भाव को जान सकूं, इतनी विद्या नहीं सीखी मैंने अभी। तो आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता लगेगा, मेरी जो आंखें वाली सेंस है वो पकड़ पाएंगे आप। मैं भोजपत्र दिखा नमस्कार सर, मैम नमस्कार। हाँ जी, बताइए। सर एक छोटी सी क्वेरी थी सर, ये भोजपत्र की किस साइड पे बनाया जाता है सर, ये यंत्र डार्क साइड या अब लाइट साइड? अभी बता देती है मैम, सब बताएंगे आपको, कैसे बनाया जाता है, कैसे चार्ज करना, कैसे एनर्जाइज करना, किस डायरेक्शन में रखना, किस क्या? नक्षत्र में किस तिथि में बनाना। वो कहते हैं भोजपत्र की 2 साइड होती है, एक डार्क होती है एक लाइट होती है, किस साइड बनाना चाहिए। वो तो उस समय पे बता दिया जाता है ना क्लास में। क्लास जैसे में सारा कि बताया जाएगा आपको। बताया जाएगा ना, जैसे कि ओके अभी सर। मैंने एक ये बनाया था। मतलब इन्होंने पूछा कि भोजपत्र किस तरीके का होता है। ये एक हाँ, पेड़ की छाल का होता है, ये कुछ इस तरीके से सा ये होगा। देखिए, ये देखिए। देखो, जैसे अभी एक बना हुआ ये रखा है, ये है, ये जो तैयार हो गया है, ये पूरा एक तैयार हो रखा है, ये रेडी टू डिस्पैच है, ये मैंने पूरा इसकी फ्रेमिंग कर दी सब है मैम ना। सब सिखाएंगे आपको, कैसे इसको तो ये फ्रेम सारी करना, ये कैसे इस इसको तरीके का एनर्जाइज होता है, करना। ये भोजपत्र, ये हाँ, आपको सब बताया आपको जाएगा। सिखाया जाएगा। ठीक, ठीक। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज, एनीवन? चलिए फिर, ये रिकॉर्डिंग अगर आपकी मतलब आपने लेट ज्वाइन किया है, या कुछ मंत्र आप सीखना चाहते हैं, या नहीं कर पाए टाइम से ज्वाइन, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आज रात को ही यूट्यूब पर डाल दूंगा, और 2 घंटे के बाद आप इस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं, और इसको घर बैठ के दोबारा से प्रॉपर चैंटिंग के साथ, जो मैम ने सिखाया चैंटिंग, चैंट कर कर आप इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है। हमारी क्लास में हम जब पढ़ाते हैं, हमारे भाव ये नहीं रहते कि हमारी ये फ्री की क्लास हो रही है या पेड क्लास है, हमारी एनर्जी का लेवल वो ही रहता है ना। बल्कि फ्री क्लास में 1% ज्यादा ही रह सकता है। ज्यादा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं जब देना ही है तो भाव से दो ना यार, लगे किसी को। तो यहाँ आपको आप मैम ने प्रॉपर यंत्र बनाना सिखाया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, ताकि वो कहते हैं नहीं हम पूरा तो क्लास में सिखाएंगे, है ना। तो हम ऐसा नहीं करते, जो सिखाएंगे पूरा सिखाएंगे। ठीक है? और कल से
इसका टाइम अभी देखेंगे, टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अभी 9 बजे लिखा है, हम हो सकता है 8 से 9 कर दें इसको, क्योंकि बड़ी सारी चीजें चल रही हैं। या 7 से 8 भी कर सकते हैं। तो रहेगा ये 7-8 के आसपास ही फिलहाल तो, जब तक कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 से 5 या 5 से 6 या दिन वाले नहीं आते। अगर आपकी दिन में भी क्वेरी है, आप दिन में सीखना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्वेरी डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे दिन में सीखना चाहते हैं, कितने रात को सीखना चाहते हैं। तो दिन वाला का बैच बनेगा, हम दिन का बैच बना रहे हैं। ठीक है मैम। एक आकांक्षा देश हाँ, पांडे का ले आकांक्षा लो। का एक हैंड रेज है। हाँ आकांक्षा बोलो। आकांक्षा, आप अनम्यूट आ, कीजिए। सर, हाँ। आवाज आ रही है? नमस्ते मैम, नमस्ते सर। आज जो मैम ने यंत्र बताया ना, हम्म। वो यंत्र को कैसे, मतलब किस दिशा में लगाना है या फिर कहाँ रखना है, वो आइडिया दे देंगे तो। आज जो जो ये हमने दूसरा यंत्र बनाया वो। हाँ, ये चैट बॉक्स में भी एक इसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि जो यंत्र हमने आज बनाया है उसको हम क्या करें। उसको आप एक प्रॉपर फ्रेमिंग कर लो, या जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से करके अपने मंदिर में प्लेस कर दो। और अगर आपको ये लगता है, जैसे हम कई बार क्या होता है, सेम यंत्र हम बच्चों के लिए भी करते हैं। जैसे कुछ बच्चों को होता है बहुत ज्यादा डर लगता है किसी भी कारण से, तो फिर हम उसको पूरा रैप करके लॉकेट में सील करके और उसको बच्चे को गले में भी पहना सकते हैं। मल्टीपर्पस है। मैंने समझाया कि जैसे अगर घर की सुरक्षा के लिए चाहिए तो इसको प्रॉपर फ्रेमिंग, जैसे मैंने फ्रेमिंग भी दिखाई ना आपको करके, ऐसे प्रॉपर एक फ्रेमिंग कर दो। और फ्रेमिंग करके जो आपके घर का पूजा का स्थान है वहां पर आप रख दो। यहाँ पर डायरेक्शन मत देखो, क्योंकि डायरेक्शन वैसे नॉर्थ ईस्ट होगी। लेकिन ये जो अभी हमने बनाया, ये ईश्वरी ऊर्जाओं का खुद ब खुद कनेक्ट है। ज्यादा लॉजिकल नहीं होना होता कभी कभी, क्योंकि साइंस बियॉन्ड साइंस हो जाती है। तो अपने मंदिर में प्लेस करो, और अगर लगता है कि भी मुझे बच्चे के लिए यूज करना है या किसी और तरीके के लिए करना है, लॉकेट फॉर्म में करके आप उनको गले में पहना सकते हो। ये आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। अगर आपने इसको प्रॉस्पेरिटी पर्पज से यूज करना है तो डेली, जैसे मैंने आपको 4-5 तरीके समझा दिए, अगर आप इसको देख के जैसे मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को इसको गले में पहनना है, जो भी उस समय इंट्यूशन आई, आप इसको फोल्ड करें, लॉकेट में डालें और अपने गले में पहन लें। तो ये आपके लिए एक गुड लक का काम करना शुरू कर देगा। ठीक बात है। इसको मैम इस तरह से ऑफिस में भी हम यूज कर सकते हैं। ऑफिस के हाँ, टेबल ऑफिस में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर ऑफिस के सकते हैं। मंदिर में रख सकते हैं। अपनी ऑफिस में दुकान बिल्कुल है, कर सकते गल्ला है हैं। ना, गल्ला है। कर सकते हाँ, हैं। और अपना जो शॉप है वहाँ छोटा सा मंदिर बनाया है, उस मंदिर में आप इसको रख सकते हैं। तो हाँ, मल्टीपल पर्पज है। तो मल्टीपर्पस है। यंत्र को आप मल्टीपल पर्पज में कैसे यूज करेंगे, ये भी मैम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे। ठीक है। सर, मतलब मैम, जैसे अभी हमने बनाया तो अभी तो हमारे पास में ना भोजपत्र था ना वो अष्टगंध का स्याही था। तो अभी तो पेन से ही बनाया है नॉर्मल, तो उसको कोई हम नहीं, फिर कल बाकी। कल बना सकते हैं हाँ, वापस। कल बना लेना ना, अभी तो नवरात्रि ही चल रहे हैं ना बेटे। अभी तो नवरात्रि अच्छा। हैं। अभी बना सकते हो, दो अच्छा। तीन दिन और है आपके पास। हाँ दशहरे जी, तक और कभी भी किसी बनाओ। को भी बना के भी दे सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल कर जिसको सकते, चाहिए हो उन्हें भी। बिल्कुल कर सकते, दशहरे तक कभी भी ओके। करो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर मैम के साथ, कंचन मैम के बिल्कुल। साथ क्लास में मिलते हैं फिर। ओके। और न्यूमरोलॉजी की जो फ्री क्लास है वो शायद हम कल या परसों से स्टार्ट, मतलब 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए वेट कर रहे हैं तो वेट अबेंड होने वाला है उनका। तो कल या परसों से हमारी जो न्यूमरोलॉजी की फ्री क्लास है 7 दिन की, जिसमें मैं आपको पूरा लोशो ग्रिड, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। पूरा कोर्स है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं छोड़ने वाला उसको। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मैम बच्चों के चल, साथ। जो जो इंटरेस्टेड हैं वो एंड मोमेंट का वेट ना करें, पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें अपना। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको, जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में कल बैनर फ्लोट हो जाएगा। उस बैनर में नंबर देखकर, अकाउंट नंबर देखकर आप अकाउंट ट्रांसफर कर कर या पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर कर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम लिखकर मेरे नंबर पर भेज दें। बस इतना कर दीजिएगा। परसों ग्रुप बनेगा तो परसों आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलिए मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। ओके, कहाँ से होगा? यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। तो आज का एनर्जी एक्सचेंज भी बनता है भाई। जय माता दी एंड जय श्री जय कृष्ण। माता दी। जय। मैम अनम्यूट जय कर दीजिए। माता दी। जय माता दी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्णा। माता दी। जय राधे श्री राधे कृष्ण। माँ, राधे 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 सर। सर। जय श्री राधे। कृष्ण। जय माता दी। राधे राधे। हाँ, राधे जय राधे। माता की, जय श्री जय जय कृष्ण। माता माता। दी। जय माता, जय जय श्री माता दी। जय माता दी। जय माता।